हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इरा। तो आज से हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले हमें इसका बेस समझेंगे कि अकाउंटिंग है क्या, हमें इसमें क्या करना होता है, कैसे करना होता है। इसकी टोटल वेटेज आपकी 100 मार्क्स की होती है और आपको इस सब्जेक्ट की हर वीक एक वीडियो मिलेगी। सो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बेसिक चैप्टर है हमारा जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सपोज़ कीजिए आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। अब बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी होती है। किसी से आप गुड्स परचेज़ करेंगे, किसी को आप सेल करेंगे, किसी से आप उधार पे सामान खरीदेंगे, किसी को आप उधार पे सामान बेचेंगे। अब बिज़नेस में आपको प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। तो बिज़नेस में हमारे बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, देयर आर न्यूमरस ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब क्योंकि इतने सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं तो हम याद तो रख नहीं सकते। आप कितने ट्रांजैक्शंस याद रख लोगे? तो इसलिए हम इन ट्रांजैक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अब हर बिजनेसमैन ये चाहता है कि उसको प्रॉफिट हो, उसका बिजनेस ग्रो करे। तो ये सब देखने के लिए हमें सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड्स रखने होते हैं, उसी को हम अकाउंट्स कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब ये तो आप समझ गए होंगे कि हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं। तो अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। अब आप ये तो समझ ही रहे होंगे कि हमारी अकाउंटिंग सिस्टमेटिक प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि हमें सारे ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करके रखना होता है। ठीक है, तो अकाउंटिंग क्या होती है, हमारी सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है। अब इसमें हम फर्स्ट स्टेप देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को। आइडेंटिफिकेशन में हम पहले ये देखेंगे कि हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। पहला है गुड्स परचेज, सेकंड पे इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब आपको ये देखना होगा कि इन दोनों में से आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा है। तो गुड्स परचेज हमारा क्या रहेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से रिलेट कर रहा है, इसलिए हम ये हमारा क्या रहेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा मेजरिंग। मेजरिंग क्या होता है, जो हमने ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई किया है, हमें उसका मनी वैल्यू देखनी होती है। जैसे आपने गुड्स परचेज़ किए, मान लीजिए आपने गुड्स परचेज़ किए 10,000 के, तो 10,000 है, वो उसकी क्या हुई, मनी वैल्यू हुई। तो ऐसे हम उसकी मनी वैल्यू मेजर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पर हम चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या होता है, अब आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया कि वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं, आपने उसकी मनी वैल्यू भी मेजर कर ली। तो हम क्या करेंगे, अब हम उस ट्रांजैक्शन को एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उस बुक का नाम क्या होता है, वो बुक हम कहते हैं जर्नल। आप जो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं, हम उन ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने गुड्स परचेज़ किया 10,000 का, तो हम ये ट्रांजैक्शन अब कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, हम जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। अब आपने 3 स्टेप देख लिए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं क्लासीफाइंग पे। अब क्लासीफाई क्या होता है, क्लासीफाई में क्या होता है, आपके जर्नल में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होंगे। अगर आपको एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन देखना होगा तो आप कैसे देखोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हमें क्लासीफाई करना होता है। मान लीजिए आपकी जर्नल में परचेज़ के बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हैं, सेल्स के बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं, तो हम क्या करेंगे, जितने भी एक जैसे ट्रांजैक्शंस होते हैं हम उन सबको एक साथ लिख लेंगे। तो क्या करेंगे, हम परचेज़ का एक अलग अकाउंट बनाएंगे, सेल का एक अलग अकाउंट बनाएंगे। तो जितने भी परचेज़ के ट्रांजैक्शंस होंगे हम सारे वो परचेज़ के अकाउंट में लिख देंगे, और जितने भी सेल्स के होंगे उतने सेल्स के अकाउंट में लिख देंगे। अब जो हम ये अकाउंट बना रहे हैं, ये क्या होता है, हमारा लेजर होता है। अब हम चलते हैं अपने
नेक्स्ट स्टेप पे जो है हमारा समराइजिंग। अब समराइजिंग का क्या मतलब होता है, चीज़ों को समराइज़ करना। हम सबकी एक समरी बनाएंगे और समरी हमारी क्या होते हैं, 3 अकाउंट्स बनते हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इन तीनों के बारे में हम बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये होता क्या है। अब अपने नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, दैट इज़ इंटरप्रिटेशन और एनालाइजिंग। अब इसमें क्या करना होता है हमें, हमने भी जो भी समराइज्ड किया है, हम उन सब समराइज चीज़ों के एनालाइज करेंगे कि हमें बिज़नेस में हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ये हमें एनालाइज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग में क्या होता है, कम्युनिकेटिंग में कंपनी क्या करती है, अपने यूज़र्स के साथ, जो कंपनी के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स होते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र्स क्या होते हैं, इसके बारे में बाद में देखते हैं। तो ये क्या करती है, कंपनी अपने यूज़र्स के संग अपनी कंपनी के इंफॉर्मेशन, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, जो भी उसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी रिज़ल्ट आता है, वो शेयर करती है अपने यूज़र्स के साथ। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग हमारी आर्ट क्यों है। अब मान लीजिए आपको कोई पढ़ाता है, हर टीचर का अपना अपना पढ़ाने का, रिप्रेजेंट करने का एक अलग तरीका होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या हुई, हमारी एक आर्ट हुई। अब अकाउंटिंग हमारी साइंस क्यों है, जैसे साइंस में प्रिंसिपल्स होते हैं, हम उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, सेम एज अकाउंटिंग में भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करके चलना होता है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। यहाँ पे हम सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करेंगे और किसी की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, सिर्फ हम मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्लासीफाइंग, हम सबको क्लासीफाई करेंगे, दैन समराइज करेंगे, दैन क्या करेंगे, इंटरप्रिटेट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग क्या करती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग क्या करती है, हम अकाउंटिंग की मदद से प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टू एसरटेन फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग से हम अपनी कंपनी की, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं कि हमारे बिजनेस की इस टाइम फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है हमारा टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग से हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग से हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस देख सकते हैं कि हमारा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो इसका लास्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। अकाउंटिंग से क्या कर सकते हैं, हम अपनी जितनी भी हमारी पार्टीज़ होती हैं, यूज़र्स होते हैं, हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ तक तो आप सब समझ ही गए होंगे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग के बाद हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, वो भी देखते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देता है हमारे बिजनेस के बारे में, हमारा बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है हमें अकाउंटिंग ही बताएगी। नेक्स्ट है हमारा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की हेल्प करता है, मैनेजमेंट की क्या करता है, हेल्प करता है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी। अब अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है, जो हमारे अकाउंट्स हैं, मान लीजिए हमारे लास्ट ईयर के जो अकाउंट्स हैं 2019 के, 20 के, उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग क्या करती है, हमारी कंपेयर करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेज है फैसिलिटेट लोन।
फैसिलिटेट लोन में कैसे मदद करती है। आप मान लीजिए आप बैंक में गए, अब बैंक में आपको लोन चाहिए, अब बैंक वाले आपको ऐसे ही तो लोन नहीं दे देंगे। वो पहले आपकी अकाउंट की, आपकी बिजनेस की पोजीशन देखेंगे कि वो जिस बंदे को लोन दे रहे हैं वो क्या उनके लोन आगे जाके चुका सकता है या नहीं चुका सकता। तो इसलिए क्या करेगा, वो आपकी अकाउंट्स देखेगा कि ये बंदा कैपेबल है या नहीं है। तो ये क्या करता है, हमारा फैसिलिटेट्स लोन में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट एडवांटेजेस है हमारे एविडेंस इन कोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आप पर किसी ने केस कर दिया कि भाई इनकी कंपनी जो फ्रॉड का काम करती है, ये कंपनी फ्रॉड है। अब आप इस चीज़ को कैसे प्रूव करोगे कि आपकी कंपनी फ्रॉड नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपने जो अपने अकाउंट्स मेंटेन करके रखे हैं आप वो क्या करोगे, एज अ एविडेंस कोर्ट में उसे पेश करोगे। ठीक है, जब कोर्ट आपके वो एविडेंस देखेगी, अकाउंट्स देखेगी कि इसमें तो कोई ऐसा ट्रांजैक्शन था ही नहीं जिससे ये साबित हो कि आपकी कंपनी फ्रॉड है, तो क्या होगा, और उसमें आपको उस केस में आपके जो अकाउंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे केस को जीतने में। नेक्स्ट एडवांटेजेस हमारे हेल्प इन सेल बिजनेस। अब मान लीजिए आपको अपना बिजनेस सेल करना है, ज़्यादा आपको मुनाफा नहीं हो रहा है, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप अपना बिजनेस सेल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप अपने अकाउंट्स देखेंगे, आप अपने अकाउंट्स की आप अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे कि आपकी इस टाइम पर बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को सेल कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंट्स में बहुत बार पर्सनल जजमेंट पर इन्फ्लुएंस्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन मतलब आपसे कोई उधार पर सामान ले गया, तो क्या इसकी गारंटी है कि वो आपको पैसे दे जाएगा। तो ये क्या हुई, हमारी एक इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन हुई, इसलिए अकाउंटिंग की लिमिटेशन है हमारी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है हमारा ऑमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग क्या करता है, अकाउंटिंग सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन पर फोकस करता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि आप जो गुड्स परचेज़ कर रहे हो उसकी क्वालिटी क्या है, वो कैसा है, उसको इस क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग का क्या मतलब है, जो कंपनी का सीए होता है वो पता है क्या करता है, वो बुक्स के साथ मैनिपुलेट करता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो लॉस दिखा देगा, अगर लॉस हो रहा होगा तो प्रॉफिट दिखा देगा। तो ये क्या करता है, हमारा विंडो ड्रेसिंग को लीड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले होती है डेफिनेशन। बुक कीपिंग डील्स विद आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। बुक कीपिंग क्या करता है, सिर्फ किस में डील करता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने में और उनको रिकॉर्ड करने में। लेकिन अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ समराइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग एंड कम्युनिकेशन द फाइनेंशियल डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अकाउंटिंग क्या करती है, समराइज करेगी, इंटरप्रिटेट करेगी, देन कम्युनिकेट करेगी फाइनेंशियल डाटा को, किसके साथ कम्युनिकेट करती है, ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग की क्या होती है, बेसिस होती है। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग हमारी बिजनेस की लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन। बुक कीपिंग में हमें कोई प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं हमारे अकाउंट को देखने के लिए। ये हमारी क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक अकाउंटिंग प्रोसेस का ही पार्ट होता है।
नेक्स्ट है एनालिसिस। नो एनालिसिस इज़ रिक्वायर्ड इन द बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में किसी भी तरह की एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में हम डाटा को एनालाइज करते हैं अपने बिजनेस को देखने के लिए। नेक्स्ट हमारा पर्सन्स इन्वॉल्व्ड। जो बुक कीपिंग करता है उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपर। जो अकाउंटिंग करता है उस पर्सन को हम क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। बुक कीपिंग से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन अकाउंटिंग से हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होते हैं हमारे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब भी कीजिए। और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।